श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दिल के साफ होते हैं वो कम ही लोगों के खास होते हैं। मित्रों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। याद रखिए, रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हों कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। याद रखिए, जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती साथ रहने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी भी किसी को ज़बरदस्ती बदलिए मत। जो जैसा है उसके सामने उसके साथ वैसा रहिए, मगर हर हाल में खुश रहिए, सच्चे रहिए। जिंदगी बस यही है। आजकल आप फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हैं और फिर परेशान होते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होनी चाहिए। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा। शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। मित्रों, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती है। याद रखिए, 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। हमेशा शांत रहिए। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने से के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। मित्रों, और एक बात याद रखिए, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपकी मजाक भी गलती बन जाती है। झुकिए उतना जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। मित्रों, सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। ज़िंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ज़रूरी होता है। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। प्यार इंसान से करिए, उसकी आदतों से नहीं। रूठिए उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलिए उनकी गलतियाँ, पर उन्हें नहीं।
क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। मित्रों, भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होता है। देखिए मित्रों, दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की नहीं होती। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े की रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को दोष न दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन यादें या खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव या हमें सिखाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें, तो समझ लीजिए कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो गया है। रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेना चाहिए। मित्रों, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से भीख मांगते हैं, तो घमंड किस बात का करते हो? हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी दुखी हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोगों की ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरों को इज्जत क्या देंगे? मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। मित्रों, जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। मित्रों, सुंदरता हो न हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो न हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो न हो, भावना होनी चाहिए। मुलाकात हो न हो, बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दीजिए जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। मित्रों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। याद रखिए, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दीजिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकते हैं पर साथ नहीं। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। मित्रों, लोगों के तानों से परेशान मत होइए। जिस दिन आप सफल हो गए, उनके ताने राय में बदलने लगेंगे। गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है मित्रों, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। अच्छे शब्द, अच्छे विचार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं।